नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नरसाक मिथिला बिहारी नगर पालिका में अज्ञात व्यक्ति से छुरा प्रहार कर एक गोटे की हत्या। सिराहा में बस दुर्घटना, दर्जनों गोटे घायल, 2 गोटे की अवस्था गंभीर। प्रदेश 2 नामाकरण पर प्रदेश सभा में परामर्श, समाजवादी या राजपा से मधेश, नेकपा से जानकी, कांग्रेस से मिथिला भोजपुरा जोड़। वीरगंज में किशोरी ऊपर एसिड प्रहार विषय संसद में प्रवेश पौलक, महिला सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाव मांग। वीरगंज में घूस लैत काल एक प्रहरी जवान पकड़ायल। आप समाचार विस्तार से। धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका में एक वृद्ध के छुरा प्रहार का हत्या भेल। मोटरसाइकिल में आयल 2 गोटे अपरिचित व्यक्ति के समूह के ने छुरा प्रहार से मिथिला बिहारी नगर पालिका 9 कटरैत के 65 वर्षक रामवरण शर्मा के जान गेल। वो सब हुनक घेंट में छुरा प्रहार केने छल। इलाज क्रम में हुनक जान गेल प्रहरी जनौलक। रात तारापट्टी बाजार से घर दिस जाइत काल हुनक ऊपर मिथिला बिहारी नगर पालिका 8 कचुरी सड़क खंड में छुरा प्रहार कयल गेल छल। सप्तरी के महदेवा गांव पालिका के बलथी में सांप कटला से सोमदिन एक महिला के जान गेल। जान गेनिहार में 55 वर्षक सूर्यमणि देवी यादव रहल। घास काटैत काल यादव के सांप कटने छल। हुनक इलाजक लेल धरान ल जाइत काल जान गेल। सिराहा में बस दुर्घटना भेला से 1 दर्जन से बेसी यात्रु घायल भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत के सिराहा के करजना नगर पालिका 10 प्रयागपुर चौक में रवि के रात कांकड़ भिट्टा से काठमांडू जा रहल ना 5ख5234 नंबर के बस अनियंत्रित भ दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक। दुर्घटना में पड़ घायल भेनिहार सबके इलाजक लेल स्थानीय स्तर के विभिन्न अस्पताल तथा क्लिनिक सब ल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जनौलक। दुर्घटना में 2 गोटे गंभीर घायल भेल। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के रविक बैठक में प्रदेश 2 के नामाकरण संबंधी प्रस्ताव पर परामर्श भेल। बैठक में प्रदेश के नामाकरण संबंधी प्रस्ताव पर छलफल में भाग लेत सांसद सब अपन अपन तर्क देने छल। समाजवादी पार्टी आ राजपा के सांसद सब मध्य प्रदेश होब के जिक्र केलक। तहिना नेकपा जानकी आ कांग्रेसक सांसद सब मिथिला भोजपुरा राख के तर्क केने छल। बैठक में नेकपा के सांसद मंजू कुमारी प्रदेश 2 के नाम जानकी प्रदेश राख पर के जिक्र केलिन। धार्मिक महत्व, कला, संस्कृति तथा महिला सशक्तिकरण के हिसाब से जानकी प्रदेश उपयुक्त हेबाक हुनक कहब। तहिना नेपाली कांग्रेस के नरेश कुमार यादव प्रदेश 2 के नाम मिथिला भोजपुरा राखबाक धारणा रखलन। ओ प्रदेश भीतर रहल संपूर्ण भूभाग के समेट मिथिला भोजपुरा उपयुक्त हेबाक तर्क केलन। तहिना समाजवादी पार्टी के सांसद शैलेंद्र कुमार यादव मध्य प्रदेश हेबाक धारणा रखलन। ओ मधेश आंदोलन में एत के सपूत सब बलिदानी द संघीयता आनने कारण मधेश संघ जोड़ वाला नाम रखनाई उपयुक्त है बतौलन। राजपा के सांसद सुरीता कुमारी शाह प्रदेश 2 के नाम मधेश हेबा में धारणा रखलन। ऐसा पहले सैन्य के बैठक में राजधानी के विषय में परामर्श कयल गेल छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद बाकी के प्रसंग। प्रतिनिधि सभा में किशोरी ऊपर एसिड आक्रमण के घटना बढ़त गेल कहत कड़ा कदम उठाव सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल। प्रतिनिधि सभा के रवि दिनक बैसार में सांसद जूली कुमारी महतो एसिड आक्रमण के घटना नियंत्रण क महिला के सुरक्षा के लिए कानून बनाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलिन। भादो 20 गते शुक्र दिन विद्यालय जाइत काल वीरगंज महानगर पालिका 15 वर्षक मुस्कान खातून पर एसिड आक्रमण भेल छल। ओकरा काठमांडू के कीर्तिपुर अस्पताल में इलाज भ रहल। सांसद महतो महिला के सुरक्षा के लेल और संवेदनशील बनैत दोषी के कड़ा कार्रवाई कर सेहो मांग केलिन। छपकैया की 15 वर्षीय मुस्कान खातून माथि एसिड आक्रमण गरिएको छ। वीरगंजको छपकैया स्थिति मामाको घरमा बसेर अध्ययन गर्दै गरेको मुस्कानमाथि विद्यालय जाँदै गरेको बेला शुक्रबार बिहान स्थानीय 2 युवाले एसिड प्रहार गरेको थियो। एसिड प्रहारबाट खातुनको अनुहार, छाती, हात खुट्टा लगायत शरीरको भाग जलेको छ। उनलाई काठमाडौँको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अवस्था धेरै गम्भीर र नाजुक छ। सामान्य सभामुख महोदय, म पीडित छात्रालाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र सामान्य सभामुख महोदय, महिलाको सुरक्षाको लागि कडा कानुन ल्याउन आवश्यक छ। प्रदेश 2 मा छोरीमाथि एसिड आक्रमणका घटना धेरै पटक भएकाले रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने जरुरी छ। सामान्य सभामुख महोदय, प्रदेश 2 का सरकारले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई जोडतोडले लागू गरेको छ। बेटी नै बाँचेनन् भने पढाऊ बेटी जोगाऊ अभियानको औचित्य हुने छैन।
सामान्य सभामुख महोदय, यस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई कड़ा तहिना सजाय। वैशारक सुने समय में सांसद सब एसिड आक्रमण से घायल भेल मुस्कान खातून के निःशुल्क इलाज व्यवस्था क दोषी के कार्यवाही कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद नरमाया ढकाल एसिड आक्रमण के घटना के निंदा करैत तत्काल कानूनी कार्यवाही कर मांग केलिन। तहिना सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण एक खंधेर बालिका असुरक्षित जीवन जिय बाध्य रहल कहत कानून संशोधन क एसिड आक्रमण करवाला दोषी के मृत्युदण्ड के व्यवस्था कर मांग केलिन। डेंगू रोगको संक्रमण फैलिएको छ। सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार माननीय कृषि मन्त्री पनि रोगबाट पीडित भई उपचारार्थ हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यो रोग नियन्त्रणको लागि सरकारबाट भएका प्रयासका बारेमा तत्काल विभागीय मन्त्रीबाट यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसैगरी केही समय अघि पनि मैले राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको थिएँ। आज पनि सोही कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु, किनकि पीडितका लागि आयोग मलम बनोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, शुक्रबार मात्र वीरगञ्जमा एक किशोरीमाथि भएको एसिड आक्रमणको भर्सना गर्दै दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, चाडपर्व सुरु भएसँगै सरकारले बालक वृद्धका लागि अति आवश्यक दुधको मूल्य वृद्धि गरेर महँगी उपहार दिएको छ। चाडपर्वसँगै अब कुन कुन कुरा मुस्कान खातुनकै बारेमा कुरा गर्छु। छात्रा त्रिभुवन हनुमान हाई स्कुल वीरगञ्जको 9 कक्षामा अध्ययनरत छिन् र बिहान 36 बजे विद्यालय जाँदै गरेको अवस्थामा अमानवीय रूपमा एक युवकद्वारा एसिडले अनुहार, घाँटी, हात इत्यादि अङ्गहरूमा छ्याप्ने जुन अति निर्मम घटना भएको छ, त्यसको घोर भर्त्सना गर्दछु र पीडित छात्राको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, कहिलेसम्म बालबालिकाले यसरी असुरक्षित जीवनयापन गर्न बाध्य हुने? यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून संशोधन गरेर भए पनि सांसद पार्वती कुमारी विसुंखे, प्रमिला राय लगायत सांसद सब एसिड आक्रमण के घटना के निंदा करे दोषी के कार्यवाही कर मांग केने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हृदय त्रिपाठी न्यायोचित रूप में कर निर्धारण कर सरकार ध्यान आकर्षण करौलेने। प्रतिनिधि सभा के रवि दिनक बैसार के विशेष समय में सांसद त्रिपाठी प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में नेपाल कर के दर में अत्यधिक में पड़ल कहत औचित्यपूर्ण कर के व्यवस्था कर मांग केलन। न्यायालय के 2 किसिम के निर्णय के कारण भारी मात्रा में राजस्व संकलन प्रभावित बनल कहत एनसेल से कर असुली कर सरकार ध्यान आकर्षण करौलेन। यसरी यस प्रकारले कर उठाउने नै हो भने एनसेलसँग उठाउँ। एनसेलले जुन जसलाई अदालतले घरि उठाउने घरि रोक्ने भन्छ त्यताबाट उठाउँ। मान्छेले भन्न थालेछन् सभामुख महोदय, अदालतकै फैसलाको आधारमा झन्नै 9 खरब रुपियाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ अझै, र इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको अभावमा अर्थ मन्त्रालयलाई त्यस विषयमा पुरै जानकारी पनि छैन। बरु त्यसलाई एउटा कार्यदल बनाएर उठाउनै छ भने सभामुख महोदय विकास खर्च पुरा गर अनि पुरा कर लेऊ भन्न थालेछन् सभामुख महोदय। करले गर्दाखेरि यो सरकारको लोकप्रियता, कर उठ्ने अनुपादक खर्चमा, साधारण खर्चमा यदि खर्च गर्ने हो भने करको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ र यस विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन म चाहन्छु। यही आधारमा सभामुख महोदय अहिले सीमा क्षेत्रमा हिन्दुस्तानबाट आउने गाडीहरूलाई अहिले जुन सुविधाहरू। सांसद भीमसेन दास पशुपतिनाथ कार्तिक कार्यक्रम से पहले नेपालक राष्ट्रीय गान बजाओल जबाक व्यवस्था समग्र धर्म परंपरा तथा संस्कृति विरुद्ध भेल कहत निर्णय पुनर्विचार कर सरकार ध्यान आकर्षण करौलेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कम्युनिस्ट नेतृत्व के वर्तमान सरकार के मजबूत बनाकर जनता के सेवा केनाई के विकल्प नहीं रहल बतौलेन। अध्यक्ष दाहाल काल के निरंकुशतावादी सब आ कोनो नामक प्रतिक्रियावादी सब आबि क नेपाल के फेर से निरंकुशता के मार्ग में ल जेनाई स्वीकार नहीं हेबाक चेतावनी सेहो देलनि। सोमदिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में आयोजित सुरेश वागले आ भीमसेन पोखरेल स्मृति सभा में अपन किछ कमी कमजोरी भेलो पर ओहि के सुधारित आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट केलनि। यही कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाएर सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाएर जनतालाई सेवा गर्नुको अर्को विकल्प छैन। नेपालमा हिजोका निरंकुशतावादीहरू अथवा अरू कुनै पनि नामका प्रतिक्रियावादी आएर नेपाललाई फेरि एकचोटि निरंकुशताको जाँतोमा पिस्न दिन सकिँदैन। त्यो स्वीकार्य छैन, त्यो इतिहासलाई स्वीकार्य छैन, त्यो जनतालाई स्वीकार्य छैन, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।
हामी आफ्नै यदि हाम्रा केही कमजोरी भएका छन् भने हामी त्यसलाई सच्याउन चाहन्छौँ, हामी भित्र केही अपुग छन् भने त्यसलाई हामी पुरा गराउने बाटोमा जान चाहन्छौँ। तर इतिहासको चक्खालाई पछाडि धकेल्ने र हजारौं शहीदहरू जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूको लाखौं जनताको त्यागबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र यो समावेशी लोकतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अध्यक्ष दाहाल पार्टी या सरकार काज में किछु कमजोर भेल होब सकबा कहैत सुधारित आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई ललितपुर के कला आ सांस्कृतिक जीवित म्यूजियम के रूप में चित्रण केलनि अछि। मंत्री भट्टराई ललितपुरक मंगल बाजार में सोम दिन से शुरू भेल 4 दिनक सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा कार्यशाला गोष्ठी के उद्घाटन करैत ललितपुर के कला आ संस्कृति के जीवित म्यूजियम के रूप में चित्रण केलनि। वो ललितपुर सहित काठमांडू उपत्यका के कला आ संस्कृति विश्व के पर्यटक सबके आकर्षण के केंद्र रहल बतौलनि। मंत्री भट्टराई कला आ संस्कृति के धनी रहला से सेहो नेपाल में पर्यटन विकासक अधिक संभावना रहल स्मरण करौलनि। Putting all fishes together itself suggests it is the city which art and craftsmanship history tell. Araniko 13th century artist belonged to Lalitpur. Araniko went to China and made many. 4 दिन धरि चलय वाला प्रदर्शनी में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स लगायत के देश के सेहो स्टॉल राखल गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमांडू उपत्यका में सड़क लाइट के व्यवस्थापन करबाक योजना आगे बढ़ौलक अछि। महाशाखा के नवनियुक्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल काठमांडू उपत्यका के सड़क के लाइट व्यवस्थापन काज के अपना सर्वोच्च प्राथमिकता देने बतौलनि। सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का सड़क व्यवस्थापन के लिए प्रविधि युक्त ट्राफिक व्यवस्थापन में अपन मुख्य जोड़ रहबाक कार्य योजना सेहो सार्वजनिक केलनि। एहि बीच महाशाखा चोरी भेल 18टा मोटरसाइकिल नियंत्रण में ल सवारी मालिक के समेत बुझौलक अछि। घूस लैत काल एक प्रहरी जवान पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक हेटौड़ा कार्यालय के टोली 5000 घूस लैत काल जवान गंभीर शाह तेली के पकड़लक अछि। सोम दिन वीरगंज के माई स्थान चौक के एक मिठाई दुकान में सेवाग्राही से नगद 5000 लैत काल शाह के अख्तियारक टोली पकड़लक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनसाक मिथिला बिहारी नगरपालिका में अज्ञात व्यक्ति से छुरा प्रहार का एक गोटे के गिरफ्तार। सिराहा में बस दुर्घटना, दर्जनों गोटे घायल, 2 के अवस्था गंभीर। प्रदेश 2 नामाकरण पर प्रदेश सभा में परामर्श, समाजवादी या राजपा से मधेश, नेकपा से जानकी, कांग्रेस मिथिला भोजपुरा पर जोर। वीरगंज में किशोरी पर एसिड प्रहार विषय संसद में प्रवेश होलक, महिला सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाबा। वीरगंज में घूस लैत काल एक प्रहरी जवान पकड़ायल। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।